जो लोग बोलते हैं ना, जो खाटू जाता है उसको बाबा श्याम लेने आता है और घर छोड़कर जाता है, वो क्यों कहते हैं वो आपको इस वीडियो में आज पता लग जाएगा। 24 जनवरी 2021 को मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार खाटू गया था और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज तक मैं 17 बार खाटू जा चुका हूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि लोग बार बार हर महीने या बार बार खाटू क्यों जाते हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं 17 बार खाटू गया हूँ। ये मैटर नहीं करता है मैं 17 बार क्यों गया हूँ, किस लिए गया हूँ, किससे मिलने गया हूँ, ये मैटर करता है। उन 17 बार में मैंने क्या महसूस किया है, मैंने क्या अनुभव किया है, ये मैटर करता है। और मैं आज आपको उन्हीं में से एक वाक्य बताने वाला हूँ। और मैं हर बार का बताऊँगा आपको, मैं 17 के 17 बार का बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट बताऊँगा। ये बाबा श्याम जन्मदिन की 2022 की देव उठनी एकादशी की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इस देव उठनी एकादशी को मेरे साथ क्या हुआ और ना जाने और भी श्याम प्रेमियों के साथ हुआ। ये बात है 3 नवंबर 2022 की और 4 नवंबर 2022 को हमारे बाबा श्याम का जन्मदिन था। उस दिन देव उठनी एकादशी थी। तो मेरी प्लानिंग हुई कि मुझको 3 नवंबर 2022 को जाना है खाटू श्याम जी बाबा श्याम का जन्मदिन मनाने, ताकि 4 तारीख की सुबह मैं वहाँ पर जन्मदिन मना सकूँ। और 3 नवंबर 2022 को मेरी ट्रेन थी लगभग हिसार से 5:30 बजे के लगभग, और उस ट्रेन ने मुझको 11 बजे के लगभग पहुंचाना था रिंगस में। और मेरी प्लानिंग थी कि 11 बजे मैंने दर्शन करने के लिए जाना है, खाटू में बाबा श्याम के दर्शन करने हैं। और सुबह मेरी वापसी की जो ट्रेन थी 4 तारीख की, वो सुबह वापसी की थी मेरी 6 बजे की। तो मैंने सोचा कि 7 घंटे बहुत होते हैं और 7 घंटे में आराम से मैं दर्शन भी कर लूँगा, क्योंकि मुझको उस दिन निशान नहीं उठाना था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस दिन। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे डायरेक्ट दर्शन करने हैं और मुझको सुबह जल्दी वापसी आना है, क्योंकि मुझको वापसी उससे अगले दिन इसलिए आना था क्योंकि मुझको हॉस्पिटल में जाना था अपनी दादी जी को लेकर, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। तो इसलिए मैं निकल गया 11 बजे। मैं रिंगस जैसे ही पहुंचा तो मैंने एक धर्मशाला ली, वहाँ पर मैं नहाया, मैंने कपड़े चेंज किए और मुझको ये काम करते करते लगभग 12:30 बज चुके थे, 1-1.5 घंटा हो चुका था। तो 12:30 बजे मैंने डिसीजन लिया कि मुझको जल्दी से यहाँ से निकलना है और मैं निकल गया। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैंने बस पकड़ी, क्योंकि उस दिन बहुत बसें चल रही थी, बहुत गाड़ियाँ चल रही थी। तो मैंने बस पकड़ी और मैं पहुंच गया लगभग 1:30 बजे के समथिंग मैं वहाँ पर पहुंच चुका था। और 1:30 बजे जब मैं पहुंचा, खाटू में पहुंचा, बहुत पटाखे थे, बहुत आतिशबाजी हो रही थी। और मैं उस दिन जिग-जैग भी बहुत बढ़ा रखा था। और मैंने बाबा श्याम के लगभग 3 बजे मैंने दर्शन कर लिए, यहाँ तक ओके था, सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास 3 घंटे बचे हुए थे, रिंगस से खाटू मुझको पहुँचना था, क्योंकि 6 बजे के लगभग मेरी ट्रेन थी। और अब जब भी मैं पहले कभी भी गया हूँ तो मुझको आधे से 1 घंटा लगता है रिंगस से खाटू श्याम जी पहुँचने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ, मैं तोरण द्वार पे पहुंचा। तोरण द्वार तो उस दिन पूरा बंद कर रखा था, कोई गाड़ी नहीं वहाँ पर ना तो आ रही थी ना वहाँ से जा रही थी। तो मैं खाटू को एक छोटा सा गाँव सोचता था, क्योंकि मुझसे पहले काफ़ी बार खाटू आया था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, मैं लगभग 2 किलोमीटर पैदल चला, मुझको चलते चलते 4 बज गए। मुझको 2 लड़के मिले, मैंने उनसे पूछा कि दोस्त मुझे रिंगस जाना है और रिंगस जाने के लिए जीप या बस कहाँ से मिलेगी। तो उन लड़कों का मेरे पास जवाब आया, यार ना तो कोई हमको जीप मिल रही है, ना ही हमको कोई बस मिल रही है। और तब क्या हुआ था, जो लोग उस दिन खाटू गए थे उनको पता होगा, उस दिन क्या हुआ कि तोरण द्वार, रिंगस से तोरण द्वार तो पहले से ही बंद कर रखा था, कोई जीप वहां से नहीं जा रही थी। तो जहां से पहले जा रही थी वो रास्ता भी पुलिस वालों ने बंद कर दिया था। और गाड़ी जो घूम कर जा रही थी वो 38 किलोमीटर जा रही थी। 17 किलोमीटर का रास्ता था और जा रही थी कितना, 38 किलोमीटर। वो भी ऐसा नहीं कि हाईवे था, टूटा फूटा रास्ता था, वहां से जा रही थी। लेकिन दिक्कत थी तो जीप ही नहीं मिल रही थी, कोई बस ही नहीं मिल रही थी। अब मेरे पास बच गए थे 2 घंटे और मैं नहीं, वहां पर हजारों लोग खड़े थे जो वहां पर रिंगस जाने के लिए तरस रहे थे कि कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन उस दिन ना कोई जीप मिली ना कोई बस मिली। मैं और पैदल चला, लगभग 1 किलोमीटर और पैदल चला, 3 किलोमीटर पैदल चले। और उस दिन सोच रहा कि खाटू तो एक छोटा सा गांव था, लेकिन आज क्या हुआ कि आज इतना बड़ा लग रहा है। मैं 3 किलोमीटर पैदल चल था, लेकिन वहां पर भी आतिशबाजी हो रही, पटाखे हो रहे, भीड़ ही भीड़, रौनक ही रौनक,
जन्नत जैसा वो था। लेकिन दिक्कत थी कि मुझको पहुंचना था, मेरे पास बचे थे 2 घंटे। अब 5 बज गए, कुछ नहीं मिल रहा। जिससे पूछ रहा हूँ कहाँ से मिलेगा, वो बोल रहा है कि भाई मैं भी उसी के वेट में खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझको नहीं लगता कि अब आने वाले 5-7 घंटे या 4 तारीख के बाद 4 तारीख तक यहाँ पर कुछ भी मिलेगा हमको। और सुबह 4 बज चुके थे, बाबा शाम का जन्मदिन हमने मना लिया था, केक कट चुके थे, आतिशबाजियाँ चल रही थी, लेकिन मुझको जल्दी पहुँचना था। मेरा ट्रेन का टाइम बच गया था सिर्फ 1 घंटा। अब 1 घंटे में 38 किलोमीटर, और वो भी एक ऐसा रोड जो टूटा फूटा हो, और उस पर भी गाड़ियाँ चल रही हो बहुत ज़्यादा, और रास्ता भी वो जो शायद बहुत ही जो लोकल लोग होंगे वहाँ के लोगों को पता होगा। अब मेरा सामान जहाँ पर रखा था, रिंगस की मैंने जिस धर्मशाला में रखा था, अपना बैग रखा था जहाँ पर मैंने स्नान किया था, मैंने वहाँ से भी सामान उठाना था और मुझको स्टेशन पर भी पहुँचना था। ये भी लगभग 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर था। अब मेरे पास मैंने कैलकुलेशन की कि 45 मिनट और 15 मिनट, टोटल मेरे पास है 1 घंटा। अब मुझको अगर गाड़ी मिलेगी तो 45 मिनट मेरे पास है, अगर अभी मिलेगी तभी मैं पहुंच सकता हूं। और उस 45 मिनट में भी क्या हुआ, 15 मिनट और निकल गए। अब मेरे पास 30 मिनट बची थी रिंगस पहुंचने की, और आगे की मैंने 10 से 15 मिनट एडवांस रख रखी थी कि मुझको वहां पर पहुंचना है। यानी कि टोटल समय मेरे पास बचा 45 मिनट का। और उस वक्त क्या किया, जब मैं बिल्कुल हार गया, जब मुझको लगा कि शायद, मुझको नहीं लगता कि अब यहाँ से कुछ मिलेगा और ना ही मैं वो ट्रेन पकड़ पाऊंगा। और अगर मैं वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया तो जहाँ मुझको उस दिन पहुँचना था 11-12 बजे या 2-3 बजे तक मुझको अपने घर पहुँचना था, तो शायद मैं 1 या 2 दिन लेट ही पहुँचूंगा, क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे ही मेरे पास टाइम बचा, जब मेरे पास सिर्फ 30 मिनट हो चुके थे, वो 30 मिनट में 38 किलोमीटर पहुँचना लगभग इम्पॉसिबल था। क्योंकि हाईवे पे मानते हैं कि हम पहुंच सकते हैं, लेकिन एक ऐसे रास्ते से जाना जो रास्ते का पता ही ना हो, जो रूट पूरे डिवर्ट कर दिए थे भीड़ के कारण, क्योंकि इतनी गाड़ियां उस दिन खाटू पहुंच रही थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि जो लोग उस दिन खाटू में थे उन लोगों को अच्छी तरह पता है। तो उस वक्त मैंने क्या किया, जब 30 मिनट मेरे पास बची थी, क्या आप जानना चाहते हो, मेरे पास जो भी सामान मैंने वहाँ से लिया था, मैंने वहाँ पर सड़क पर रखा। क्या मैंने अपने दोनों हाथ को ऐसे खड़ा किया और बोला, बाबा जो भी करना जल्दी से करो, क्योंकि मुझको पहुंचना बहुत ज़रूरी है और मेरे हाथ में अब नहीं है बाबा श्याम। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, यकीन मानना है मेरी बात के मेरे श्याम प्रेमियों, जैसे ही मैंने दोनों हाथ अपने ऊपर खड़े किए, सामने से एक कार वाला आया और आवाज़ मार रहा है कि जयपुर 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 जयपुर। मैं बिल्कुल हैरान कि यहाँ से तो रास्ता तो कोई है ही नहीं गाड़ी आने का, लेकिन यहाँ कहाँ से आया। लेकिन तभी मैंने सामान भी नहीं उठाया, मैंने उसको बोला कि भैया मुझको जाना है, मुझको रिंगस जाना है। मैं उसके पास पहुंचा और बाद में मैंने सामान उठाया और मैंने उसको बोला कि भैया मुझको रिंगस छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं और मुझको 38 किलोमीटर जाना है। तो उस कार में वो 2 लोग थे, एक वो था, एक उसके साथ और था, शायद उसका फ्रेंड होगा, वो मुझको नहीं पता। तो उसने बोला कि रिंगस नहीं, मुझको जाना है जयपुर, और मैं यहाँ से सिर्फ जयपुर की ही सवारी लेकर जाऊँगा। तो मुझको लगा कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता है, अब ये लास्ट ऑप्शन दिखा था, अब ये भी मुश्किल है कि शायद मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। लेकिन उसने बोला कि चलो यार बैठ जाओ, जो भी किराए की बात हुई, उसने बोला 150 रुपये। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि मैं 1000 रुपये भी दे देता, क्योंकि 50-40-50 रुपये तो वैसे बस में लगते हैं, जेब में जाओ तो 100 रुपये लगता है, और रात के टाइम तो डबल रेट हो जाता है। और उस दिन तो ऐसा माहौल था कि अगर जो भी आदमी जितने मांगते वो उतना दे देता। हमारी डील हुई, रिंगस में उतार देगा। लेकिन उसने बोला कि आप अकेले हो, अभी 2 सवारी मुझको और चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था और कोई। अब 2 मिनट की बात हो चुकी थी और 28 मिनट मेरे पास बची थी, 38 किलोमीटर मुझको जाना था। बातचीत करते करते 25 मिनट रह गई, 25 मिनट में 38 किलोमीटर। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली और कोई सवारी नहीं बिठाई, और मैं गाड़ी में जैसे बैठा मुझको नींद आ गई, मैं सो गया, क्योंकि 2 दिन से मैं सोया नहीं था। उस रात भी सारी रात हो गई थी, लगभग सुबह के 5-5:15 बजे का टाइम था। और मैंने 25 मिनट बाद उस आदमी ने उठाया कि भैया पहुंच चुके हैं। मैंने कहा पहुंच चुके, कहाँ पहुंच चुके? उसने बोला बाईपास रहा, आप यहाँ पर उतर जाओ क्योंकि टाइम हो चुका है। मैंने कहा भैया 25 मिनट में बात हुई थी। वो भैया अभी आपके 23 मिनट हुए, 2 मिनट का आपके पास टाइम है, आप उतर जाओ। मैंने कहा ओके। और मेरे पास मैंने 10-15 मिनट अपनी एडवांस पहले निकाल रखी थी।
और 25 मिनट में मुझको वो आदमी 38 किलोमीटर लेकर उसने मुझको पहुंचा दिया। मैं पहुंच चुका और मैंने अपना बैग भी उठा लिया जहाँ से मुझको उठाना था, और मैं स्टेशन पर भी पहुंच गया। और स्टेशन पर मैं 2 मिनट पहले पहुंच चुका। 2 मिनट मेरी ट्रेन लेट हो चुकी थी, लगभग 4 मिनट पहले मैं वहां पर पहुंच चुका था। मुझको समझ नहीं आई एक चीज की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो गाड़ी वाला मुझको बोल रहा था कि मैं सवारी लेकर जाऊंगा, वो सवारी क्यों नहीं लेकर गया? नंबर दूसरी बात, जहां से कोई गाड़ी आ नहीं रही थी, जहां से कोई गाड़ी जा नहीं रही थी, वो बिल्कुल जाम कर रखा था, वो गाड़ी वहां पर कैसे पहुंची? नंबर तीसरी बात, वो सवारी क्यों ढूंढ रहा था? जबकि उस दिन सवारी गाड़ी तो वहां पर दिख ही नहीं रही थी, दूर दूर तक नहीं मिल रही थी। और जिस जगह पे मैं खड़ा था वहां पर और भी बहुत सारे श्याम प्रेमी थी, लेकिन मुझको ही क्यों लेकर गया वो अकेला? ये बात मैं दोस्त झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये बाबा श्याम का मैंने गले में पहन रखा, बाबा श्याम साथ में है। ये बाबा श्याम को पता है कितनी बात सच है, ये मुझको पता है। और जो श्याम प्रेमी खाटू जाता है ना, उन सबको पता है कि ये बात कितनी सच है। मुझको पता है कि वो कौन था, लेकिन मैं आप श्याम प्रेमियों से एक बात जरूर जानना चाहता हूँ। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन था जो मुझको गाड़ी में छोड़कर उसको रिंगस पहुंचाया। आप कमेंट में जरूर बताएं। आप वीडियो लाइक करें या ना करो, वो आपकी मर्जी है। वीडियो को शेयर करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन कमेंट में ये जरूर बताएं कि वो कौन था।